बीजेपी के हनुमान एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन चर्चा की वजह ना ही कंगना रनौत है और ना ही चिराग पासवान का वो शपथ ग्रहण समारोह का वीडियो, बल्कि चर्चा की वजह है चिराग पासवान का बतौर केंद्रीय मंत्री पद और सांसद से इस्तीफा देना। तो कितने नुकसान और कितने फायदे का ये सौदा है? अगर चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस्तीफा देते हैं तो उसका फायदा क्या होगा और नुकसान कितना होगा? चलिए इसको समझते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होना है, लेकिन अभी से ही चर्चा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या नीतीश कुमार के अलावा एनडीए के पास कोई और ऑप्शन नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए और कोई दावा भी नहीं भरेगा सत्ता की कुर्सी के लिए? दरअसल अब एनडीए में मामला थोड़ा सा उथल पुथल हो गया है और उसकी वजह है चिराग पासवान। बिहार में एक खेमा ऐसा है जो नीतीश कुमार के बाद, तेजस्वी यादव के बाद चिराग पासवान को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहता है। लेकिन अब खुद जब चिराग पासवान कुछ इसी ओर इशारा करने लगे तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या चिराग पासवान अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और इसका कितना फायदा चिराग पासवान को होगा, या फिर ये नुकसान का सौदा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ठीक पहले लगभग इसी समय चिराग पासवान खूब चर्चा में थे। वैसे ठीक इसी समय पिछले साल जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का शपथ होने वाला था तो भी चिराग पासवान चर्चा में थे। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चिराग पासवान सुर्खियों में आ गए। 2020 में उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हराने की तैयारी के कारण चर्चा में थे। पिछले साल पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने की संभावना के कारण सुर्खियों में थे। अब ठीक एक साल बाद वो बिहार विधानसभा चुनाव में खुद उतरने की बात कहकर चर्चा में आ गए। तो क्या 9 जून 2024 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में पहली बार मंत्री बनने के एक साल के ही अंदर चिराग पासवान का मोह भंग हो गया है? क्या वो बिहार के लिए केंद्र की कुर्सी छोड़ देंगे? क्या ये नफा नुकसान का गणित ये भी समझना होगा। चिराग पासवान सांसद थे जब अक्टूबर 2020 में उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया। रामविलास पासवान उस समय केंद्र में मंत्री थे। चिराग पिता की कुर्सी पर बैठ जाते, उनके आवास में ही रह जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग राह पकड़ ली। बिहार चुनाव 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशियों के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए थे। चुनाव में एनडीए की सरकार भी बनी और चिराग के कारण नीतीश कुमार की पार्टी की संख्या बल कमजोर हो गई। लोहा गर्म था। मौका देख चाचा पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रवेश पा लिया और चिराग देखते रह गए। वो दिल्ली में दशकों से अपने पिता की पहचान पर ही रहे। सरकारी आवास को भी छोड़ना पड़ा। वक्त गुजरा। नीतीश के घाव पर भाजपा और चिराग के साथ वक्त ने भी मरहम लगाया। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो चिराग पासवान 100% सीटों पर जीत के साथ केंद्रीय मंत्री बन गए। अब वह बिहार चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं तो उतरने और जीतने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना होगा, जो कई नजरिए से नुकसान वाला फैसला होगा। मतलब उन्हें बहुत कुछ समझ लेना होगा। सबसे पहले चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि बिहार फर्स्ट के तहत चिराग पासवान गृह राज्य की राजनीति में उतरने के लिए बिहार चुनाव में भाग्य आजमाते हैं, जीतकर विधायक भी बन जाते हैं। उनकी ही बात मानकर ये मान भी लीजिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तो उस हिसाब से चिराग पासवान को मंत्री का पद भी दे दिया जाता है। अब देखते हैं कि वह कितना नफा नुकसान में है। पहले तो ये ध्यान देने वाली बात होगी कि वह प्रधानमंत्री मोदी से दूर हो जाएंगे। पीएम मोदी के करीब होना और दूर रहना कितना नफा नुकसान होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। दूसरी बात पावर की, तो केंद्रीय खाद्य उद्योग मंत्री के रूप में फिलहाल उनका कार्यक्षेत्र पूरा देश और बिहार चुनाव जीतकर मंत्री बनकर दायरा राज्य में रह जाएगा। वह केंद्र में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जो बिहार के मंत्री से कई गुना ऊपर माना जाता है। यानी कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो ये घाटे वाला सौदा होगा। खैर, अब चिराग पासवान क्या करते हैं? क्या भाग्य आजमाने के लिए वो चुनावी संग्राम में उतरेंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।